हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ICSE एंड ISC क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे लॉगारिथम की एक्सरसाइज 3.2 की। इससे पहले 3.1 एक्सरसाइज मैंने कराई थी, तो उसमें आपको लॉगारिथम की डेफिनेशन कराई थी और उसका बेसिक कराया था। आज हम लॉगारिथम्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है हमारा लॉगारिथम का, वो ये है कि log m इंटू एन, मल्टीप्लीकेशन में log m n टू द बेस a इक्वल होता है log m टू बेस a प्लस log n टू बेस a के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में दे रखी है तो आप उसको बीच में ब्रेक करके प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, इफ़ आपको वैल्यू क्या दे रखी है, रेशनल फॉर्म में दे रखी है। सेकेंड लॉ बोलता है इफ़ log m अपॉन n टू बेस a है तो क्या होगा, log m माइनस log n, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड में है वैल्यू तो हम उसको माइनस में लिख सकते हैं। थर्ड लॉ जो है वो ये है log m टू द पावर n टू बेस a। अब log m की पावर n दे रखी है और बेस में a दे रखा है, तो हमारी जो पावर है वो हमारी आगे आ जाती है। ठीक है, तो n log m टू बेस a उसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक, फोर्थ लॉ जो है हमारा वो ये है कि log 1 टू बेस a इक्वल होता है 0 के, और ये ऑलवेज 0 होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। क्यों? क्योंकि a की पावर 0 किसी की भी हो, a कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, एनी नंबर, ठीक है, ऑलवेज 1 ही आएगा। ठीक है, फिफ्थ लॉ की बात करते हैं। फिफ्थ लॉ में बोला है log a टू बेस a इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि a की पावर 1 a के ही तो इक्वल होगा। अब a पे आप कोई भी वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, 10 की पावर 1, 20 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, सेम वैल्यू और सेम डिजिट ही तो मिलेगी। इसलिए log a टू बेस a जो होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। हम सिक्स लॉ की बात करते हैं। सिक्स लॉ में क्या बोला है उन्होंने, log m टू बेस a जो होता है वो log m अपॉन b अपॉन log m अपॉन a के इक्वल होता है। कब? जब हमारा a एंड b कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो हमारा log m बेस b अपॉन log m बेस a इक्वल हो जाएगा log a अपॉन log m बेस a के। ठीक है, ये तो था सिक्स लॉ। सिक्स लॉ इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको इतना यूसेज में लाते भी नहीं है, तो ये लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको इतना आप माइंड मत कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं ये स्टार्टिंग के हैं, आपके 5 लॉज हैं, और 7th एंड 8th लॉ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, 7th लॉ की बात करते हैं तो a log a की पावर है, देखिएगा ये a की पावर में है। ठीक, ये चीज़ जो है वो a की पावर में दे रखी है, तो log a log n टू बेस a। अब देखिए यहाँ पे इसका बेस, ये वैल्यू और ये वैल्यू इफ अगर मैच कर रही है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, डायरेक्टली n के इक्वल हो जाएगी। तो a log n बेस a इक्वल हो जाएगा हमारा n के। ठीक, 8th लॉ की बात करते हैं। 8th लॉ थोड़ा सा टिपिकल तो है, समझ आ जाए तो इजी भी है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो होती है वो मैक्सिमम केसेस में हम बात करें तो लॉगारिथम के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड अधिकतर आते हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है या जो लॉ है वो ये है log n टू द पावर p, log n पावर p। तो p क्या दे रखा है, n के पावर में दे रखा है, टू द बेस a, ये a है, टू द बेस a पावर q, a की पावर q दे रखी है, n की पावर p दे रखी है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा इसको हम जो लिख सकते हैं वो ये है p अपॉन q। जो n की पावर थी उसको ऊपर रखेंगे और जो q है a की पावर थी उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। log a अभी बेस में आ जाएगा और n लिखेंगे हम। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम, p बाय q log n टू द बेस a। ठीक, तो log n पावर p बेस a पावर q इक्वल होगा p अपॉन q log n टू द बेस a के। क्लियर है? अभी ये जो प्रॉपर्टीज आपको दिख रहे हैं, ये सामने जो व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ही है पूरी एक्सरसाइज, और इन्हीं को हम यूज करके हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं। पहले तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज, वैसे ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये 42 क्वेश्चन है, आई थिंक 42 क्वेश्चन ही है ना, लेट मी चेक। 42 क्वेश्चंस, जी हाँ, आपको इस एक्सरसाइज में करने हैं 42 क्वेश्चंस। तो जल्दी जल्दी करेंगे, कम से कम टाइम में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, ताकि आपको भी आसानी से समझ आ जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है,
जो क्वेश्चन सेम होंगे हम उसको लीव कर देंगे, वो आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। और अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है आपको, और मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये 3.2 का, वो ये है क्वेश्चन नंबर 1। log 108 इक्वल है 3 log 3 प्लस 2 log 2 के, ठीक है। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि बेसिक प्रॉपर्टी थी हमारी। क्या थी हमारी वो प्रॉपर्टी? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? वी नो log m प्लस log n, यहां पे बेस में a जरूर लिख लीजिएगा। यही तो प्रॉपर्टी थी। ये किसके इक्वल था? log ब्रैकेट में mn टू द बेस a, इसके इक्वल था। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो कैसे अप्लाई करेंगे? हम लेते हैं, अभी आपके पास दो ऑप्शन है। आप LHS से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप RHS को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों वे हैं, आप कोई भी वे यूज कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग LHS को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो LHS नहीं, हम RHS लेंगे। चलो LHS भी नहीं लेंगे, हम RHS को लेके सॉल्व करते हैं। RHS राइट हैंड साइड क्या है हमारा? 3 log 3 प्लस 2 log 2। अब क्या हो जाएगा? ये अभी ये जो फ्रंट में वैल्यू है, ये फ्रंट ये क्या आ जाएगी? इधर आके 3 की पावर में आ जाएगी, और ये यहाँ पे आके इसकी पावर में आ जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी से आएगी वो हमें पता है, हमने अभी पढ़ी थी लॉ में, हमने फंडामेंटल लॉज में पढ़ी थी अभी कुछ। 3 की पावर 3 प्लस log 2 दी पावर 2। अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे रीजन में प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? log n log m टू द बेस a इक्वल होता है log m की पावर n टू द बेस a के। ये प्रॉपर्टी हमने अभी जस्ट पढ़ी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे देखिए पावर्स हो गई, अब तो ये तो वैल्यूज हो गई। अब ये फॉर्मूला बन गया log m प्लस n का, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया log m प्लस n का, ठीक। तो हम log m प्लस n फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कहाँ से आया? यहाँ पे भी आप रीजन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इक्वल होता है log m n के टू द बेस a के। ये आप फॉर्मूला, इसके आगे ये रीजन देंगे इसके आगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके आगे वैल्यू लगा देते हैं, तो log ये हो जाएगा। अब log 3 का क्यूब कितना होगा? 27, यही होगा ना। 2 का स्क्वायर 4 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 108। तो log 108 इक्वल हो गया LHS के। हमने RHS लिया था तो LHS के इक्वल आ गया। हैंस नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब ये कुछ एक्सरसाइज कर तो रहे हैं हम। एक्सरसाइज करने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको। कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, टर्म्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। अभी हमारे पास दो तरीके की लॉगारिथम है, ठीक है। तो हम वो लॉगारिथम जो दो टाइप्स की हम पढ़ेंगे, वो लॉगारिथम जान लेते हैं वो है क्या। क्लियर? तो लॉगारिथम की बात करते हैं हम, ठीक है। तो हमारे दो सिस्टम्स हैं लॉगारिथम में, ठीक है। एक कॉमन लॉगारिथम से और एक नेचुरल लॉगारिथम से। हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कॉमन लॉगारिथम्स, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हम करते हैं वो कॉमन लॉगारिथम्स के करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं हैं आगे नेचुरल लॉगारिथम। नेचुरल लॉगारिथम में क्या चलता है? ई चलता है, ई की फॉर्म चलती है, ठीक है। तो ई फैक्टोरियल, ई की सीरीज, ठीक है। ये वैसे ई की वैल्यू की अगर बात करें तो ई की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 2.7। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ई को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं या कुछ भी बोल सकते, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही होती है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 2.7 समथिंग होती है। और इसकी जो सीरीज होती है वो इक्वल होती है। सीरीज का नीड नहीं है वैसे,
हम सिर्फ कॉमन लॉगरिथम के बारे में जानते हैं। चलो इसका तो इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बेसिक करेंगे जो तुम्हारे लिए नीड है। अब तुम लोगों को जो करना है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉमन लॉगरिथम में कुछ वैल्यूज होती हैं हमारी जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम्स में जैसे कि 1, 2 और 3, कहाँ तक दे रखा है आपको? 3 तक दे रखा है, ठीक है। अभी तो ज़्यादा नहीं दे रखा आपको, 3, ठीक है। तो अभी मैं बोलूँ तो 1 किसके इक्वल होता है? log 10 के इक्वल होता है। 2 होता है log 100 के इक्वल और 3 होता है log 1000 के इक्वल, ठीक है। अभी देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया log 10, log 100, log 1000। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बेस में कुछ है नहीं। अगर मैं नॉर्मल log 10, log 100, log 1000 या log 2, log 3, log 4 लिखता हूँ तो उसका मतलब यही होता है डायरेक्ट कि इसके बेस में 10 गिवन है। हर किसी का बेस क्या है? 10 है, ठीक है। इसीलिए मैं डायरेक्टली इसको log 10 लिख सकता हूँ, log 10। इसको लिख सकता हूँ log 100, क्लियर है। और इसको लिख सकता हूँ log 1000, क्लियर। जब बेस 10 होगा देन, ठीक है। जब बेस 10 होता है तो हम नीचे बेस लगाएं नहीं लगाएं कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये कुछ कॉमन लॉगरिथम्स की वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही सो ऑन आगे सीरीज बढ़ती रहेगी, ठीक। तो अभी ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल्स तो आई होप सभी को समझ आ ही जाएंगे। अगर ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी करा दूंगा। एग्जाम्पल्स तो समझ ही सकते हो आप खुद भी। मेन है एक्सरसाइज, जो कि क्वेश्चंस कुछ होते हैं अलग होते हैं जो बच्चे अटक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनको मैं इजीली एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। कोशिश करूंगा कि आपको भी समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा है log 75 इक्वल्स टू log 3 प्लस 2 log 5। ईजी है, हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इतना टिपिकल है, आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4th क्वेश्चन में बोला है 2 log 5 प्लस log 8 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4 इक्वल दे रखा है आपको 2 के। अभी ये देखिए यहाँ पे आ गया ना। अब भी मैंने जस्ट लॉगरिथम का कॉमन सिस्टम पढ़ाया, कॉमन लॉगरिथम पढ़ाया लॉगरिथम सिस्टम में, और उसी का यूटिलाइजेशन है, उसका यूज़ यहाँ पे आ गया। देखिए अभी हमें यहाँ पे तो देखिए 2 तो आप प्रूव कर नहीं सकते, 2 तो होता है log 100। डायरेक्ट दिमाग में पिन करना चाहिए, माइंड में पिन करना चाहिए। 2 का मतलब log 100, सटाक से एकदम। अभी हम बात करते हैं आगे, LHS लेते हैं। चलिए तो LHS में अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये 2 log, अब अगेन वही प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, log 5 की पावर 2 हो जाएगा ये, ठीक। अभी बेस में कुछ नहीं दे रखा है तो बेस में क्या है हमारा? n है, ठीक है। प्लस log 8 माइनस 1/2। अभी ये 1/2 है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? log 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। 2 का स्क्वायर ही तो होता है 4, क्लियर। अभी हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं फर्दर। अब देखिए ये प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्लस की प्रॉपर्टी लग जाएगी। log mn इक्वल्स टू log m प्लस log n था, याद हो तो मैंने पहली प्रॉपर्टी कराई थी, तो वही प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? जो हमारा ये बेस जो था फ्रंट में जो वैल्यू थी वो हमारी कहाँ आ गई? पावर में आ गई। वो थी log m टू द पावर n, ठीक है। उसको हम क्या करते थे? आगे ले जाते थे, या उसको हम फ्रंट में भी ला सकते हैं, उसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? अभी नहीं, हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम log 5 का स्क्वायर इंटू 8 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक। माइनस, अब ये जो है ये फिर अगेन पावर में आ जाएगी। हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई वो भी पता है आपको, 2 का स्क्वायर 1/2। अब यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करी? हमने 2 प्रॉपर्टी यूज करी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमने प्रॉपर्टी यूज करी log mn, यही प्रॉपर्टी यूज की। ये किसके इक्वल था? log m प्लस log n के, यही था ना। तो log m प्लस log n ये है, और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया log mn, क्लियर। और यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? यहाँ मैंने प्रॉपर्टी यूज करी log m टू द पावर n। बेस में a है, सब में याद रखिएगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझेंगे नहीं, ये बेस में हमेशा a रहेगा या वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है हमारा?
एन लॉग एम के इक्वल होता है टू दी बेस ए। अब यही चीज हमारी यहाँ पे थी, अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, उसका वाइसा वर्सा ही तो कर रहा हूँ। अभी इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, अगर ये सपोज यहाँ पे होता तो इसको मैं यहाँ ले आता। क्लियर? तो ये यहाँ से ऐसे हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसके आगे सॉल्व करते हैं फर्दर इसको, तो क्या होगा, रब कर लें पहले, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो log 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8, यही आने। क्लियर? अभी यहाँ पे बात करें तो log, अब देखिए यहाँ स्क्वायर से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा log 2, यही बचेगा ना। अभी 25 इंटू 8 है और यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। तो log a माइनस log b किसका फॉर्मूला था, log a अपॉन b का। तो इसको लिख सकता हूँ log 25 इंटू 8 अपॉन 2, किसका फॉर्मूला था हमारा, हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, log m अपॉन n वाला फॉर्मूला यूज़ किया, टू द बेस n वाला। इसमें क्या होता है, log m माइनस log n होता है, यही होता है ना हमारा, यही तो प्रॉपर्टी होती है। अभी देखिए m माइनस n ही तो दे रखा है, ये यही तो दे रखा है, और मैंने सिर्फ इसमें m अपॉन n में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? 2 से ये जाएगा 4 टाइम्स, तो 25 4 जा 100 ही होता है, तो log 100 आ गया वैल्यू। और log 100 किसके इक्वल होता है, हमें पता है, यहाँ पे लिखोगे रीजन, log 100 इक्वल होता है 2 के। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे 2, जो कि हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इजीली हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा दूं देन। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी लगेगा, ठीक है। तो मैं टिपिकल कॉन्सेप्ट करा दे रहा हूं, इजी कॉन्सेप्ट आप खुद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे खुद, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 4 से 5 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है log 2 प्लस 16 log 16 by 5, 16 log 16 by 15 सॉरी, प्लस 12 log 25 अपॉन 24 प्लस 7 log 81 बाय 80। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है 1 के, ठीक है। 6th क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है log 2 प्लस 16 log 16 बाय 15 प्लस 2 log 12 log सॉरी क्या है, log 2 प्लस 16 log 16 बाय 15 प्लस 12 log 25 बाय 24 प्लस 7 log 81 अपॉन 80 इक्वल्स टू 1। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये कितने के इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी हम प्रूव करते हैं इसको। इसको प्रूव करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले चीज़ हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे डिजिट्स जो हैं काफ़ी बड़ी है उनके, जो अगर मैं पावर्स की बात करूँ तो ये पावर्स भी बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं log 2 प्लस पावर इधर ले आते हैं log, अभी ऐसे ही रहने देते हैं log 16 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ प्राइम नंबर्स में, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, यही होगा ना। और नीचे 15 को कन्वर्ट करूँ प्राइम फैक्टर्स में तो क्या हो जाएगा 3 × 5, यही होगा ना। 3 5 × 15, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, प्लस 12 log 25 को कन्वर्ट करूँ 5 में तो 5 का स्क्वायर होता है, अपॉन 24 को कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। अभी अब देखो 16 को तो आप 16 4 तो करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो अभी हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालें तो 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 2 3 जा 3, तो 2 की पावर 3 × 3
लिख सकते हो 2⁻³ इंटू 3। आप इसको ये लिख सकते हैं ऐसे फैक्टर्स निकाल के। क्लियर है? अभी +7 log 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर। 80 को क्या लिख सकते हो आप? 80 को लिख सकते हो आप 2⁻³ इंटू 10। और 10 को क्या लिख सकते हो? 2⁻, अभी देखो 2⁻, अभी ऐसे हो जाएगा तो 2⁻4 कर लेते हैं यहाँ पे। 2⁻4 इंटू 5 ये कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 भी नहीं होगा, 2 2 जा 4 होगा और 4 2 जा 8 होगा और 8 5 जा, दिक्कत हो रहा है भाई, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या होगा? 2⁻3 होगा पहले तो, फिर होगा इंटू 10 होगा। इसको आप लिख सकते हो, आप अगर अगेन ब्रेक करो तो 10 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5 लिख सकते हो, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो आपको 2⁻4 इंटू, सही लिखा था मैंने, 2⁻4 इंटू 5 ही होगा। अभी चलो कोई बात नहीं, दिक्कत हो गई, आगे नहीं होगी। log 2 प्लस, अभी ये इसको पावर को उधर ले जाते हैं, तो log 2⁻4 अपॉन 3 इंटू 5 की पावर 16 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? log 5 की पावर 2 अपॉन 2⁻3 इंटू 3 की पावर 12 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ log, अब 9b देखो, अभी यहाँ पे देखो 9b किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3⁻4 अपॉन 2⁻4 इंटू 5 की पावर 7 ये लिख सकता हूँ ना मैं। अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं आगे। log 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के, अगर ब्रैकेट में ब्रैकेट है पावर में, तो पावर्स की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ की 2 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 64, क्योंकि 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 + 2 6, 2 की पावर 64 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 16, यही हो जाएगा। अभी ऐसे लिख लेते हैं, अभी यहाँ पे पढ़ते हैं 5 log, अभी यहाँ पे 5 की कितनी पावर हो जाएगी? 24 हो जाएगी। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। और 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, यही हो जाएगी। अभी यहाँ पे आगे फर्दर इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। log, यहाँ 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। क्लियर है? अब हमारा फॉर्मूला है log m प्लस n प्लस, अब देखो ABCD कर लेते हैं। log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d इक्वल होगा log ABCD के, यही होगा ना। तो हम ऐड कर लेते हैं सबको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो log इक्वल होगा ये 2 इंटू 2 की पावर 64 अपॉन 3 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 16, ये इंटू 5 की पावर 24 अपॉन 2 की पावर 36 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर 28 इंटू 5 की पावर 7, इसी के इक्वल होगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पे लगा देते हैं, ऊपर ले जाते हैं पावर्स को नेगेटिव में। तो यहाँ देखो 2 की पावर 64 है। अब यहाँ पे पावर्स ऐड कर लेते हैं पहले। अभी देखो 2 की पावर कितनी है? पहले 2 की पावर 1 है इसकी, प्लस 64। अभी यहाँ पे 2 नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ आ रहा है, तो माइनस का 36 हो जाएगा ऊपर जाके, माइनस 36। यहाँ डिनोमिनेटर में 28 आ रहा है, तो ऊपर जाके माइनस का 28 हो जाएगा। तो 2 की पावर्स में ये माइनस हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या था उसके साथ में? 5 है। 3 है, पहले 3 लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितनी है यहाँ पे? 28। नीचे डिनोमिनेटर में है 16, तो ऊपर जाके माइनस का 16 हो जाएगा। अभी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 12, तो ऊपर जाके माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद में आता है हमारा 5।
5 कितने हैं पावर, 5 की पावर है 24, 16 डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस की 16 हो जाएगी, और 7 डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके माइनस की 7 हो जाएगी। ठीक है, कितना बचा अब यहाँ पे ये देख लेते हैं। 64 में से अभी ये हो जाएगा 65 टोटल। ठीक है, अभी ये 65 हो जाएगा, अभी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 65 में से हमें क्या करना है, माइनस 28 और 36, तो 36 में 28 जाएगा, ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4, 14 हो जाएगा, 14 में कैरी जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 14 का 1 कैरी, तो यहाँ हो जाएगा 64। यहाँ बचा 2 की पावर 1, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं सीधे। ठीक है, तो यहाँ बचा log 2 की पावर 1 बचा। ठीक, इनटू में 3, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 माइनस का है 12, तो माइनस माइनस 28 हो जाएगा, और प्लस 28 0 हो जाएगा, तो 3 की पावर 0 बचा। क्लियर है। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 24 में से माइनस 16 करेंगे, माइनस 16 माइनस 17 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 23, और 23 यहाँ बचेगा 5 की पावर 1, यही बच रहा है। 3 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो उसका तो कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, तो 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, log 10 आएगा, टू दी बेस 10 है, तो log 10 टू दी बेस 10 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, और 1 ही क्या है हमारा, RHS है, हैंस प्रूव्ड। आप लिख लेंगे। क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम वे से सॉल्व कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन है, आपको मेथड पता है, कैलकुलेशन पता है, तो आप सिंपल आप सॉल्व करते चले जाइए, वैल्यूज इजीली आपकी निकल आएंगी। क्लियर है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आपको क्लियरली दिख ही रहे होंगे, जैसे जिस वे से सॉल्विंग हो रही है, जो वे है सॉल्व करने का, उससे कि इतना टिपिकल नहीं है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन 7 आप आई होप आप खुद ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, 7 तो आप खुद ही कर सकते हैं आप। ठीक है, 5th आप खुद करेंगे, 7th आप खुद करेंगे, 8th क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ठीक है, 8th क्वेश्चन में भी बस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 8th क्वेश्चन में भी सेम जो मैंने किया अभी वैसे ही वही मेथड लगना है, और सॉल्विंग है, सेम ट्रिक सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 थोड़े डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक पैटर्न है। तो क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, 7 log बेस 2 दे रखा है, और दे रखा है 16/15, 16/50 यहाँ दे रखा है। ठीक, यहाँ प्लस 5 log गिवन है 25/24, 25/24 टू द बेस 2, ये गिवन है। ठीक, प्लस लिखे, प्लस है, प्लस 3 log 81/80, 81/80 टू द बेस 2। ठीक, ये है, और प्रूव करना है इसको 1 के इक्वल। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए, हमें दिक्कत तब होती जब हमारा बेस डिफरेंट होता। अभी देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इजीली सेम मेथड अप्लाई करके हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे। अगेन m टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, यहाँ पे लॉ यूज करेंगे, तो 7 इधर पावर में चला जाएगा, तो log 16 किसका, 2 की पावर 4, 15 क्या होता है 3 × 5 की पावर हो जाएगा 7, प्लस 5 ऊपर जाएगा, अगेन 25 5 की पावर 2 अपॉन 24 को अगेन हम स्प्लिट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 × 3, यही हमने सॉल्व किया था। अरे अभी तो जस्ट पहले ही तो सॉल्व किया है हमने। प्लस log 81 को क्या करेंगे हम, 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 × 5 की पावर 3, यही होगा।
और ये हमने क्या सॉल्व किया, लिया है LHS लिया है। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, log m पावर n टू द बेस a इक्वल होता है n log m के। ठीक, प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिएगा अगर याद ना हो तो। log प्रॉपर्टी कौन सी हमने यूज की, log m टू द पावर n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, n log m टू द बेस a के। ये प्रॉपर्टी ही हमने यहाँ यूज की है। देखिए ये कंडीशन मैच कर रही है और इस कंडीशन में मैंने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। क्लियर है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसको रब करके। जब रब करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो अभी यहाँ बात करते हैं लॉग। अभी यहाँ पे पावर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 28 हो जाएगी। क्लियर, और यहाँ पे 3 की पावर 7 हो जाएगी और 5 की पावर भी 7 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस log टू द बेस 2 ही रहेगा। यहाँ पे 5 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 3 की पावर 5 ही रहेगा। क्लियर, अभी यहाँ बढ़ते हैं आगे। log बेस में 2 ही रहेगा। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 12। 5 की पावर कितनी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 और 5 की पावर 3 रहेगी। अभी देखिए क्वेश्चन में अगर सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे बेस में 2 दे दिया। अब बच्चा यही सोच के डर जाता है, भाई यहाँ तो बेस में 2 है, कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व वैसे ही होगा, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। लॉग, अब देखिए log a प्लस log b प्लस log c किसके इक्वल होगा, log a b c के। पहला लॉ, पहली प्रॉपर्टी। ठीक, तो log बेस में 2 ही रखेंगे, कितने के इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर 28 अपॉन 3 पावर 7 इंटू 5 पावर 7 इंटू 5 पावर 10 अपॉन 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5 गिवन है इंटू 3 की पावर 12 है यहाँ पे अपॉन 2 की पावर 12 है इंटू 5 की पावर 3 है। यही है ना प्रॉपर्टी हमारी। अभी हम क्या करेंगे, 2, अब जैसे कि हमने पहले किया था वैसे ही। अच्छा, मैंने इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने एक स्टेप गैलोप कर दिया था, मतलब गायब कर दिया था। अभी हम वो स्टेप भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए आगे दिक्कत ना हो। log बेस 2 क्या हो जाएगा, अभी 2 की पावर 28 है। ठीक है, तो ये ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इंटू 3 की पावर -7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर -7 इंटू यहाँ 5 की पावर 10 है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब ये 2 की पावर ऊपर जाएगी तो 2 की पावर -15 इंटू 3 की पावर -5 हो जाएगा इंटू 3 की पावर यहाँ पे कितना है, 12 है और 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -12 हो जाएगा इंटू 5 की पावर भी -3 हो जाएगी। अब क्लियर हो गया। ये स्टेप मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था। मैंने डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप जो हम लिखने वाले हैं अब वो लिख दिया था। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, वो बहुत नीचे हो जाएगा। तो log बेस में 2 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 पावर 28 था पहले, उसके बाद में 2 की पावर और कितनी आ रही है, यहाँ -15 है, यहाँ -12 है, ये दोनों भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो -15 होगा यहाँ पे और -12 होगा और मल्टीप्लाई में क्या था हमारा, 3 की पावर -7 है, -5 है और +12 है। ठीक है, तो -7 -5 +12, तो 3 की पावर क्या गिवन है हमें, -7 -5 और +12 इनटू में है हमारा 5। यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई में। 5 की पावर देख लेते हैं, -7 है, +10 है और -3 है। ठीक है, तो -7 है, +10 है और -3 है। क्लियर, यही वैल्यूज दे रखे हैं, कोई डाउट नहीं है। डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो log 2, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 12 + 15 करता हूँ, माइनस क्या है तो माइनस का 27 बनेगा, 28 में से 27 जाएगा तो 2 की पावर 1 बचना है यहाँ पे, इंटू 3 की पावर वहाँ पे -12 हो जाएगा और +12 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करूँ तो -7 -3 10 हो जाएगा, +10 0 हो जाएगा अगेन, तो 5 की पावर 0। इन दोनों का तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, अब अपने आप ही 1 1 हो गए। ठीक है, किसी की भी पावर 0, एनी रियल नंबर
जिसकी पावर 0 होती है वो क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो जाए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बचता है खाली 2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची? 2 2। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद कीजिएगा, log a टू द बेस a इक्वल होता है हमारा 1 के। ये प्रॉपर्टी याद है, ये लॉ हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो इसी के बेसिस पे हम log टू द पावर 2 को क्या बोल सकते हैं? 1 बोल सकते हैं, जो कि हमारा किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, अब हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 12th। तो 12th क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्लोमो बना रहा था ठीक है, तो अभी स्लोमो तो इतना नहीं बनाएंगे हम, चलिए अब क्वेश्चन बना लेते हैं जल्दी से। तो स्लोमो तो बनते भी रहेंगे बाद में भी। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर वीडियो समझ आ रहा हो, सॉल्यूशन समझ आ रहे हो, तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा किसी भी चैप्टर के रिगार्ड में, तो आपके लिए इजीली मिल जाएगी और आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। तो समझ तो आ ही रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है log x स्क्वायर अपॉन वाई जेड। ओफो, बच्चा तो देख के वैसे ही डर जाएगा। log y स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस log z स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल है 0 के। हमको प्रूव करना है 0 के इक्वल। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत इजी दे रखा है ना, आई थिंक इजी है। बस ये है कि यहाँ पे वैल्यूज की जगह पे वैल्यू कांस्टेंट की जगह वेरिएबल्स दे रखे हैं, और वेरिएबल्स लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं क्या कितना टिपिकल क्वेश्चन दे दिया। इतना टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन में है क्या? अभी log a प्लस log b प्लस log c अप्लाई कर दे। log x स्क्वायर अपॉन वाई जेड इंटू वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। सिंगल लाइन में, कोई झंझट ही नहीं, सिंगल लाइन, ठीक है। अभी देखो z इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा। अभी चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में y की मल्टीप्लाई y से वाई स्क्वायर, z की मल्टीप्लाई z से जेड स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर। कितना बचा यहाँ पे? log 1। और ये कितने के इक्वल होता है? प्रॉपर्टी कौन सी लगाई हमने? देखिए ये प्रॉपर्टी हमने यूज की, log 1 टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, गोल अंडा, ठीक है, जो कि आपको नहीं लाना है। कहाँ नहीं लाना है? एग्जाम्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप लोग तब तक रीड कर लीजिए, मैं यहाँ पे तब तक रब कर लेता हूँ। बुक तो आई होप सभी पे होगी, तो जल्दी से रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। बोलेगा तो नहीं, लेकिन आपको जरूर समझ आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है log 3 प्लस log 2। वाह, कितना छोटा क्वेश्चन है, देखिए। log 3 प्लस log 2, और क्वेश्चन में बोल रखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगारिथम नंबर, लॉगारिथम ऑफ अ सिंगल नंबर। अब आपको सिंगल नंबर में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। वंस अगेन, अगर वीडियो समझ आ रही है, इजीली एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अरे log 2 तो दे ही नहीं रखा है, गलत कर दिया मैंने भाई, मिसप्रिंट कर दिया। बताइए, देखकर भी मिसप्रिंट हो रहा है? प्रिंट नहीं हो रहा है, मिस टाइप हो रहा है, लिख गलत रहे हैं, ठीक है। तो log 3 प्लस 2 को हमें कन्वर्ट करना है सिंगल लॉगारिथम फॉर्म में, ठीक है। तो 2 हमें कॉमन लॉगारिथम हमने पढ़ी थी, log 10 और 100, log 100 टू दी बेस 10 इक्वल होता था हमारा 2 के। पढ़ा था हमने, याद है? नहीं याद है
चलो अब याद आ गया होगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, log 3, तो log 3 और मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, log 100 लिख सकता हूँ। मैंने याद हो तो बताया था कि 10 अगर बेस में है तो हम लगाएं नहीं लगाएं इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो log a प्लस log b हो गया, log mn की वैल्यू प्रॉपर्टी लगा देंगे आप। log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log mn के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो log 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, log 300। सिंगल फॉर्म में आंसर आ गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। भाई लगता है इंक फिर गई, तो इंक डाल ली जाए मार्कर की, ब्लैक ब्लैक अगेन। भाई इंक बहुत जल्दी ख़त्म होती है भाई, इसका भी अलग ही है। टशन बोलते हैं कि भाई बार बार टाइम पे रिचार्ज करते रहो वरना अच्छा नहीं होगा, ऐसा ही बोलती है ना, वरना मैं दिखना बंद हो जाऊंगी वाइट बोर्ड पे फिर दिखता नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 का अब आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेक्ट आया भी है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आया है log 30। उप्स नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है log 300 है, हाँ बिल्कुल सही है। देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कैसे आ गया सिंगल फॉर्म में। अब आई होप आप भी सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना कर लोगे। तो सिंगल भाई, सिंगल सब सिंगल ही खेल रहे हैं, आप भी सिंगल ही खेलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आई होप आप खुद ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 मैं करा देता हूँ, चलिए। या क्वेश्चन नंबर 15 में इतना कुछ है नहीं, फिर भी मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 इतना है नहीं कुछ, एक सेकंड, ये इंक नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, देखिए 1 प्लस 1/3 log 27, ठीक। 16 क्वेश्चन में मजा आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब 1 किसके इक्वल होता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी log 10 के इक्वल होता है, प्लस 1/3 इधर पावर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, log 27 पावर 1/3, ठीक। सिंपल सॉल्व करते चलेंगे, log 10 प्लस log 27 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है नहीं, क्यूब होता है, किसका, 3 का क्यूब 1/3, क्या हो जाएगा आपका log 10 प्लस log, अब देखिए ये 3 मल्टीपल में उधर डिवाइड में है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, log 3। अब क्या हो गया फॉर्मूला, फिर अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log mn के इक्वल होता है। तो log 10 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा वैल्यू, log 30। यही आंसर मैंने उस टाइम पे देख लिया था, मुझे लगा भाई अरे ऐसा कैसे हो सकता है, 100 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो 300 ही आएगा ना। तो पॉज दी वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाते हैं उस पर, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है 1/2 log 4, ठीक है, एंटरटेनमेंट है क्वेश्चन नंबर 16 में, प्लस 1/4 log 81 क्या है, एंटरटेनमेंट, ठीक है, प्लस 3 log 2 क्या है, 3 log 2 प्लस नहीं माइनस है, अब माइनस दे दिया भाई log 6। अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई माइनस क्यों दे दिया, और माइनस का मतलब क्या है, +2। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन है, क्लियर है। तो 1/2 log 4 प्लस 1/4 log 81 प्लस 3 log 2 माइनस log 6 प्लस 2, क्लियर। ये क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत जल्दी से, ठीक है। ये log 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस log 81 की पावर हो जाएगी हमारी 1/4 प्लस log 2 की पावर हो जाएगी 3। कैसे हो रही है ये पता है ना, log m की पावर n वाला फॉर्मूला, पहला लॉ जो मैंने, पहला नहीं आई थिंक थर्ड लॉ मैंने बताया था जो, वही है ये, माइनस log 6, और हमने पढ़ा था कॉमन लॉगरिथम सिस्टम, 2 को हम क्या बोल सकते हैं, log 100, तो यहाँ पे लिखेंगे हम log 100, क्लियर। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस log,
यहाँ पे 3 की पावर 4 1/4 क्लियर है, प्लस लॉग यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वैल्यू लिख लो, ख़त्म करो, लॉग 6 प्लस जल्दी जल्दी कंप्लीट करो इसको 100, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 8 प्लस लॉग 100 माइनस लॉग 6। अब देखिए मैंने माइनस बाद में क्यों लिखा, क्योंकि हमने पहले प्रॉपर्टी लगानी है लॉग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की, तो क्या हो जाएगा लॉग ए बी सी डी, और माइनस में तो वो डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर। तो हम वैल्यू लगा लेते हैं पहले, लॉग यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस है ना, तो मल्टीप्लाई होगा ना 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 100 माइनस लॉग 6, यही करेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए 3 2 जा 6 और 8 6 जा 48, और 48 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो कितना हो जाएगा, समझ जाइए आप, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई भी मत कीजिए, अभी मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 100 अपॉन 6 हो जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 2 3 या 6 2 3 या 6, क्यों भाई ऐसा होगा, 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, तो वैल्यू कितनी आ गई लॉग 800, ये हो गई हमारी सिंगल फॉर्म वैल्यू, क्लियर, समझ आ गया। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक जब तक आप नोट करेंगे हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होना है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है पता है, नहीं पता है, जब तुम्हें नहीं पता तो मुझे कहाँ से पता होगा भाई। जल्दी से बुक ओपन करके बैठिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए टाइम के साथ, टाइम टू टाइम सॉल्व कीजिएगा। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ समझ आएगी और इजी लगेगी, और आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, तो आपका कोई भी चैप्टर हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ उसे समझने में दिक्कत फेस करोगे ही आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो आप कर ही लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में भी कुछ ऐसा खास है नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपसे इजीली हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है और क्वेश्चन नंबर 18 में है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बोला है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको इसमें वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 आइए, सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, इतने मैंने प्रैक्टिस करा दिया, आई थिंक अब तो आपको इतना इजी लग रहा होगा कि आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सको। मैं जो टिपिकल है वो करा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, 19th क्वेश्चन नंबर। तो 19th क्वेश्चन नंबर क्या है, log 21, ठीक है। log 21 जो है वो इक्वल प्लस log फिर है log 4 प्लस 2 log क्या है 2 log 5 माइनस log 3 माइनस log 7। अब देखो ये क्वेश्चन में कुछ है क्या, आपको क्या लगता है, ये तो बच्चा भी कर देगा। अब तो इतने क्वेश्चंस कर लिए हमने कि अब आप किसी स्टूडेंट से, मतलब जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट है ना, जिसको बोलते हैं बैक वेंचर्स, अगर वो भी करेगा ना इसको, वैसे तो मैं भी बैक वेंचर ही था, ऐसी बात नहीं करे ना, तो माइंड मत करना, तो वो भी इसको सॉल्व कर देगा। कैसे सॉल्व करेगा देखिए, log 21 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 7 21, नीड है फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। 3 × 7 ब्रेक करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस log 4 ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है, इसको प्लस log 5, ये पावर ऊपर आ जाएगा 2 माइनस log 3 माइनस log 7 लिख सकते हैं हम। अभी देखो 3 × 7 हमें प्रॉपर्टी क्या थी, log m n की प्रॉपर्टी क्या थी, log m प्लस log n, ठीक है। तो हम इसमें log m n की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m n, कितना था log m प्लस log n के इक्वल, यही तो था,
यही प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी। अब बेस ए मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, आप जल्दी में समझ रहे हैं ये काफ़ी है बस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने रूल पढ़ा था, इसलिए मैंने सिर्फ रिवाइंड करने के लिए हल्का सा आपको व्यू दे दिया। तो इसको लिख सकता हूँ मैं log 3 प्लस log 7 प्लस log 4 प्लस log 5 का पावर 2 कितना हो जाएगा 25। और यहाँ पे कितना दे रखा है log 3 माइनस log 7। अभी एक चीज यहाँ पे क्लियर नोटिस हो रही होगी, यहाँ प्लस का है वहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का माइनस का, बचेगा कितना log 4 प्लस log 25। log a प्लस log b का फॉर्मूला log a b, तो 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा log 100, और log 100 कितने के इक्वल होता है 2 के। समझ आ गया? तो आप 2 लिख लेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यू लिखनी है log 100 हो जाएगी, और नॉर्मल फॉर्म में इवैल्यूएट करके वैल्यू निकालनी होगी तो हो जाएगी log 2। वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि टाइम जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। हम टाइम नहीं खत्म कर सके, एक्सरसाइज खत्म कर सके, ठीक है। भावनाएं समझिए आप, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत पूछिए भावनाएं कौन है, ठीक है, तो भावनाओं को समझो, वर्ड्स पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पे। फाइनली हम हाफ एक्सरसाइज के में पहुंच चुके हैं, तो मिड में हैं अब यहाँ पे हम। वैसे तो 42 है, तो 21 पे पहुंचेंगे तो मिड आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, log 15 प्लस 2 log 0.5 प्लस 3 log 2 प्लस नहीं है, अब यहाँ पे है माइनस log 3 माइनस log 5। आप हार्डनेस देख रहे हैं क्वेश्चन के, शक्ति बोलते हैं तो शक्ति, ठीक है। ये क्वेश्चन पिघल नहीं रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे कितना सख्त है, ठीक। तो ये देखिए शक्ति देखिए आप इसकी, ठीक है। तो अब इसको हम पिघलाएंगे, ठीक है। तो log 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा log 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर आगे चली जाएगी, ठीक है, जो फ्रंट में थी वो आगे चली जाएगी। सेम प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करेंगे तो log 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, log 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का log 3, और ये हो जाएगा माइनस का log 5, क्लियर। अभी हम इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, log m, n की वैल्यू क्या होती है log m प्लस log n, तो log 3 प्लस log 5, ठीक है। एल्टर वे करा रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा प्लस log 0.5 को क्या लिख सकते हैं आप 0.25 लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा प्लस log 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का log 3 माइनस का log 5। अभी देखिए यहाँ प्लस में आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस में। कोई नीड है आपको आगे सॉल्व करने की इन चीज़ों को, मैंने ब्रेक करके दिखा दिया, इजीली सिंपल हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ हो जाएगा log 0.25 बचेगा यहाँ पे, और बचेगा प्लस log 8 बचेगा, तो log 8 हो जाएगा। log 8 के बाद में आएगी वैल्यू आपकी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो log 0.25 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू आ जाएगी log 2, ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमारे हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। वैसे तो 42 है, लेकिन हमने 20 क्वेश्चंस इस पार्ट में करेंगे, और जो नेक्स्ट बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।